खेती से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, ये इस बार जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है उसकी थीम है। आज समापन का दिन है, आखिरी दिन है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साहू। जी प्रमोद जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, ये सामने जो मशीन है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट एप्लीकेटर, इसके बारे में ये क्या है और कैसे किसानों के लिए मददगार है? आप लोग जो किसान लोग हैं वो आपकी जो सॉलिड यूरिया उसको इस्तेमाल करते हैं, पर यही देखा गया है अगर उसके जगह पर लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड यूरिया अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके लिए जो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की जो कंपनी है, उन्होंने हिंदुस्तान में लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया उसको इस्तेमाल करने के लिए कैसे उसकी खेती में कैसे इस्तेमाल होगा, उससे पहले वो उसको टेस्ट करना चाहते थे। तो इसीलिए ये 1 करोड़ से ऊपर का एक प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया। ये कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो स्थित है, उन्हीं को 1 करोड़ के राशि दिया गया उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। उसी में हम यही देख रहे हैं जो आपकी लिक्विड अमोनिया उसको कैसे इसके जो मशीन के ज़रिए खेत में अप्लाई किया जाए, साथ साथ बीज भी उसमें डाला जाता है। तो कहने के लिए तो बहुत आसान है ये चीज़ें, पर हमने जब रिसर्च के दौरान ये पाया गया, लिक्विड अमोनिया के स्पर्श में अगर आ जाता है बीज, पूरे जल के राख हो जाता है। तो उसमें कितना डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, कितने दूरी पर रहना चाहिए बीज से, आपकी जो लिक्विड अमोनिया का कितना दूरी होना चाहिए, ये सब देख के ये मशीन बनाया गया। इस मशीन में आप देखेंगे 2 टैंक है, वो दोनों टैंक में आपकी डाइल्यूशन के साथ वो लिक्विड अमोनिया दिया जाता है, और सामने जो है वो बॉक्स है उसमें बीज दिया जाता है, और एक ही साथ नीचे आपकी पंप वगैरह लगी हुई है। क्योंकि अगर पंप नहीं लगेगा, आपकी जो तरल घोल जो है अंदर जो जाएगी, जब बंद होती है उसको मिट्टी वो खींच लेता है। तो इसीलिए वो प्रेशर से जैसे वो नीचे जाए, एक डेप्थ में, एक पर्टिकुलर गहराई में बीज भी डलता है, और उसके साइड में आपकी तरल घोल जो है वो डलता है। उससे आपकी जो पैदावार बहुत बढ़िया होता है। इसको 3-4 साल से कोशिश किया गया था। यहाँ जो हमारे एग्रोनॉमी की डिवीज़न है, सस्य विज्ञान संभाग है, उनके खेत में भी इसका ट्रायल किया गया और बहुत अच्छा सुफल मिला। अभी ये मशीन हम जो कंपनी को हस्तांतरित कर दिए, और साथ में इसका पेटेंट के लिए भी डाल दिया गया है, और ये भी है। और कुछ इसके बारे में और पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं एक चीज़ केवल ये जानना चाहूँगा इसके बारे में कि जैसे सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो लिक्विड में क्या जी, और उससे लागत में कितनी कमी आती है? आपकी जो सॉलिड बनता है वो लिक्विड से ही बनता है। उसको सुखाने के लिए आपकी जो एनर्जी का इस्तेमाल होती है, और कभी भी आपकी पौधा सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं ले पाता। वो जब जो आपका क्या कहते हैं पानी के स्पर्श में आता है, वो आयनिक फॉर्म में आता है। तो सॉलिड में तो कभी इस्तेमाल होगा नहीं। पहले उसको ज़्यादा एनर्जी खर्चा करके सॉलिड बनाओ, पर पौधे को जब देने की बारी आई, फिर उसमें मॉइस्चर डालने के बाद ही हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्यों ना पौधे के लिए लिक्विड फॉर्म में ही दिया जाए। तो ये सोच जो है कंपनी का था, तो कंपनी ने नांगल एरिया में बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। तो लगाने से पहले वो देखना चाहते थे ये कितना कार्यकारी है, क्योंकि प्लांट लगाने से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना। प्रोडक्ट अगर आ जाएगा, उसका बेचने में कोई तकलीफ आए, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, वही करके ये लिक्विड अमोनियम फर्टिलाइज़र एप्लीकेटर जो है, यूएन एप्लीकेटर हम इसको कहते हैं, उसी को हमने बनाया है। तो ये जो है, इसीलिए इसे कहा गया है कृषि विज्ञान मेला। कृषि जो है विज्ञान है, और जिस तरह अनुसंधान में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है,
उसका ही फायदा किसानों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर ICAR में जो काम हो रहा है, तो इस 3 दिन के कृषि विज्ञान मेला में ऐसी तकनीकी जानकारियाँ किसानों को लगातार दी गई है। और ये किताब हमने देखी है कि कई उन्नत खेती के या तकनीकी खेती के बारे में आपके ओर से लगातार किताबें भी आती रही हैं। तो ये जो है वो किसानों की आय बढ़ाने में जो है वो कितना कारगर हो रही है, जो आपके प्रयोग जो हैं? देखिए, यंत्रीकरण जो है 2 चीज़ के लिए माना जाता है। एक तो समय की बचत होती है और आपकी किसानों को जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, खेत में बैल के पीछे भागने में बहुत कष्ट होता है। तो अगर किसी को दे दिया जाए, ट्रैक्टर दे दिया जाए, मशीन दे दिया जाए, वही काम थोड़ा सा आसान लगने लगती है। और जो किसान की हम कहते हैं स्वाभिमान की बात, वो स्वाभिमान उसी में आता है अगर कोई यंत्र की इस्तेमाल होती है। और आजकल भारत सरकार के तरफ से, सभी राज्य सरकार के तरफ से अलग अलग मशीन पर सब्सिडी है, तो किसान मशीन इस्तेमाल करके उसी का फ़ायदा उठाते हैं। अभी जो कोविड का केस था, उसी में ज़्यादा तक आपको अगर पता होगा, पंजाब हरियाणा वगैरह में ज़्यादा तक जो खेत में जो लेबर काम कर रहे थे, वो सब भाग गए अपने राज्य में। तो वही मशीन ज़्यादा तक उसमें काम में आया। तो यंत्रीकरण जो है, यंत्रीकरण का बहुत कुछ फ़ायदा होता है। और किसान का फ़ायदा तो खुद ही बता पाएंगे कितना फ़ायदा उनको यंत्रीकरण से होता है। सर एक चीज़ बताइए, ये जो मशीन है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ये मशीन जो है सिस्टम व्हीट इंटेंसिफिकेशन के लिए प्लांटर के नाम पर नामित करते हैं हम। सिस्टम व्हीट इंटेंसिफिकेशन का जो मसला है, आप लोगों ने, किसान भाइयों ने ये सुना होगा, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन। अगर पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा होता है तो उसमें ये लगता है कहीं पैदावार तो कम ना हो जाए। 8 साल से ये एक्सपेरिमेंट चल रही है। अभी तक किसी भी साल हमको पैदावार में कोई कमी महसूस नहीं हुई, ज़्यादा महसूस हुई है। ज़्यादा तक पैदावार हमको मिलता है। तो ये सिस्टम व्हीट इंटेंसिफिकेशन बहुत पहले से सस्य विज्ञानियों ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए हैं, चर्चा कर रहे थे, पर हो इसीलिए नहीं पा रहा था, उनके पास कोई मशीन नहीं थी। अभी ये मशीन आने के बाद हो सकता है ये जो सिस्टम व्हीट इंटेंसिफिकेशन ये ज़्यादा रफ्तार से आगे चलेगी और उसके लिए फ़ायदा होगा। हम ये सिर्फ ये सोचते हैं सिर्फ बीज का बचत नहीं है। अगर आपकी खेत से जो न्यूट्रिएंट्स जाता है, अगर वो भी कम होता है तो उसमें भी तो हमारा बचत होती है ना। आगे की जो हमने ये लगाया उपज में तो बचत, उपज तो ज़्यादा होती ही होती है, पर खेत में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो, पोटास हो, फास्फोरस हो, ये जो चीज़ें हैं वो कम मात्रा में लेती है क्योंकि आपकी पौधे कम है। पर आपको ये लगेगा पौधे कम है तो फिर उपज कैसे कम नहीं होती, उसमें टिलरिंग होते हैं। अगर कम पौधे हैं उसमें ज़्यादा टिलरिंग आता है। तो कभी भी उपज में कोई कमी नहीं है, पर बचत, बीज की बचत होती है, साथ में आपकी ये न्यूट्रिएंट की बचत होती है, जो आपकी जो वातावरण के लिए ये अच्छा है। क्योंकि आजकल सॉइल का जो ये न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होती है, वो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन को अरेस्ट करने में ये मदद करता है। पीके साहब जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो मशीन है इसका क्या नाम है और इसकी फंक्शनिंग जो है वो जरा बता दीजिए, एरिया स्पेसिफिक। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये इसको हम कहते हैं aqua फर्टिसिड्रिल। aqua फर्टिलाइज़र मीन्स आपकी जो खाद का घोल बना के, खाद की घोल के साथ आपकी बीज डाला जाता है। इसमें आप 2 टैंक देख रहे होंगे, इसमें वो दोनों खाद के घोल जो है रहता है और ऊपर के जो टैंक है उसमें शिफ्ट होता है, जैसे जो घोल है वो बराबर की मिश्रण हो सके। और नीचे हर टाइन्स के साथ वो नीचे जो है घोल दिया जाता है। उसमें क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता दूं, ज़्यादा तक ये शुष्क क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होती है, पर आजकल उसका दूसरा भी इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। मौसम विज्ञानी आजकल बता देते हैं कितने दिन के बाद बरसात आएगी। अगर हम बरसात से पहले घोल के साथ बीज डाल दें और बीज 2-3 पत्ते का आ जाए तो बरसात का पूरा पानी पौधा इस्तेमाल कर सकता है। और शुष्क क्षेत्र में तो ऐसे ही बरसात की कमी है। अगर बरसात के बाद हम बीज की बुवाई करते हैं
तो आपका उसके लिए इरिगेशन देने का कोई सुविधा नहीं होती, तो पैदावार में बहुत कमी होती है। और 2-4 दिन की 5 दिन की पहले अगर हम बरसात से पहले कर दिए तो बरसात की पूरे के पूरे पानी पौधे के काम में आता है। तो उसको देखते हुए ये एक्वा फर्टिसिड्रिल, एक्वास फर्टिलाइज़र मतलब आपकी जो घोल है, खाद का घोल बनाता है, बना के उसको डालता है और साथ साथ में बीज भी डालता है। और इसके लिए इसमें जैसे खाद का डाला तो एक ही खाद, ये दोनों दो तरह के खाद? एक ही खाद डाला जाता है। ज़्यादा तक जो पानी में घुल जाता है, जो पानी में जो खाद घुल जाता है वही डाला जाता है। ऐसे 2 खाद मिश्रण करके कभी नहीं दिया जाता जी। और ये यहाँ से ये इसमें आता है? इसमें आने से यही है आपका मिश्रण अच्छी तरीके से हो, क्योंकि आप जानते हैं खाद जब पानी के साथ हम मिलाते हैं कभी कभार वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता, तो इसीलिए दोनों तरफ से अगर आता है, और ये भी थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए हमने दोनों तरफ रखा हुआ है जी। आपका आपका बैलेंस भी तो होना चाहिए ना, तो दोनों तरफ से बैलेंसिंग करके ये आ गया। ये मशीन बैलेंस के लिए भी काम आता है। साथ में अगर आप देखेंगे 1 से जो आपकी 9 टाइन से सभी के लिए खाद का घोल जाता है और साथ में बीज भी डाला जाता है। दोनों बीज का भी बुवाई होती है, साथ में घोल भी डाल दिया जाता है, जो आपका अंकुरण के टाइम में बहुत काम आता है, पौधे का बहुत काम आता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है आपका शुष्क क्षेत्र में ज़्यादा तक इस्तेमाल होता है, और ये तो हमने आपके बुंदेलखंड एरिया में भी गया हुआ है, किसान खरीद करके ले लेते हैं। और इधर गंगानगर एरिया में, जो राजस्थान के गंगानगर एरिया, वहाँ भी गया हुआ है। तो ये कई जगह पर जो किसान की डिमांड के हिसाब से वो पैसा देते हैं, उसी हिसाब से ये टेक्नोलॉजी उनके पास दे दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।